खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के माबैन ये तय पाया है कि अगले ज़िमनी इंतखाबात पंजाब असम्बली के वो मिलकर लड़ेंगे, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात में एक अलाइंस नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनने जा रहा है। जो नशिस्तें खाली हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर सूबाई असम्बली जिनको डी सीट कर दिया गया था, और ये अगले माह की 17 तारीख को ये इंतखाब हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हलीफ जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ेगी। रिजर्व सीट का फैसला उधर नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने वो रिजल्ट रोक लिए थे अगला अनाउंस करने का, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर अनाउंसमेंट नहीं की। अगर करते सो इस वक्त जो वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज शरीफ, उनके पास जो नंबर्स हैं वो उतने ना रहते कि वो चीफ मिनिस्टर बतौर चीफ मिनिस्टर वो कंटिन्यू कर सकते थे। इसके साथ आज काबीना का अहम इजलास हुआ जिसमें जायज़ा लिया कि तवानाई के बहरान पर कैसे काबू पाया जा सकता है। कई फैसले हुए, कुछ फैसले होना बाकी हैं, ख़ास तौर पे ये कि जो मार्केट्स हैं उनके टाइमिंग क्या होंगे। क्या 7 बजे कारोबार बंद कर दिया जाएगा? पहले भी ये कई दफ़ा इस किस्म के प्रपोजल आए हैं, फैसला भी हुआ ड्यूरिंग कोरोना, ख़ास तौर पर मार्केट्स को बंद किया गया। लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला हुकूमत ने जो किया कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया मार्केट 7 बजे बंद कर दी जाएं। ये भी हम जानते हैं कि गर्मी का महीना है और आम तौर पे बाज़ारों में दिन के वक्त रश नहीं होता, लोग मगरिब के वक्त या उसके बाद जो है वो ख़रीदारी के लिए निकलते हैं। तो कितना सूदमंद फैसला ये साबित हो सकता है और इस पर जो ताजर बरादरी है वो कैसे कोऑपरेट करेगी, क्या तजावीज़ देगी। और आज बिज़नेस फोरम में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा तफसीली खिताब किया और बिज़नेस कम्यूनिटी के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा अगले 12 महीने में पाकिस्तान को 41 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी, जिसमें 21 अरब डॉलर पाकिस्तान ने कर्ज़ों की सूरत में वापस करने हैं। और सर्कुलर डेट जो इस वक्त 1600 अरब रुपए पे खड़ा है, अगर यही हाल रहा तो ये पाकिस्तान को डबो देगा। ये अल्फाज थे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब के। लेकिन इसके साथ जो सियासी दर्जा हरारत है वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन महसूस हो रहा है कि उसमें बतदरीज कुछ कमी आ रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अनाउंसमेंट होने थी अगली लॉन्ग मार्च की, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी कि वो फैसला क्या देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो पिटिशन चंद रोज पहले वापस की कि इस पे ऑलरेडी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, तहरीक इंसाफ अगला लाहेमल क्या इख्तियार करेगी। लेकिन अभी से उनके जो बयानात हैं वो ये कह रहे हैं और हुकूमत को तंबी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया किसी भी केस में तो ये जेल भरो तहरीक भी ना सिर्फ शुरू की जाएगी बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी मतलब ये इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है हुकूमत के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात होगी। तो प्रीएम्प्ट किया जा रहा है इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को भी। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अपने मुआशी महाज पे भी लड़ रही है और सियासी महाज पे भी लड़ रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ एक बयानिया लेके चल रही है कि अगर उनकी हुकूमत को ख़त्म ना किया जाता तो इस वक्त मौजूदा जो महंगाई है ये ना होती और हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के ज़ेर निगरानी जो मईशत की एक मुस्बत रफ्तार थी, ग्रोथ थी, वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती। ये दावा है तहरीक इंसाफ का। लेकिन पिछले 3.5 साल की हुकूमत में और जो IMF से मुआहदा किया उसमें तहरीक इंसाफ को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना बिल्कुल जायज़ है कि जो आजकल इस वक्त हालात हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज ख़ास तौर पर कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के उस मुआहदे पे जो IMF के साथ उन्होंने किया अगर मनोवन अमल करते तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत 300 रुपये होनी थी। गुफ्तगू करते हैं इस पर। खेलदास कोहिस्तानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब आपका। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका भी। आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपका। आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, ये गिरफ्तारी का मामला क्या है? खान साहब इस वक्त बेल पे हैं और जब तक अदालत से उनकी बेल जारी रहेगी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो किसी केस में मतलूब हैं सो सियासी रहनुमा जेल जाते हैं, मतलब अगर माजी में करप्शन चार्जेस पे भी गए, अदर चार्जेस पे भी गए, तो खान साहब के खिलाफ जो चार्ज है वो कोई इतना खतरनाक फिलहाल नजर नहीं आता। लेकिन इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट कर रही है तहरीक इंसाफ के खान साहब को गिरफ्तार करेंगे? अगर गिरफ्तार किया तो बहुत बुरे नताइज होंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया शहजाद साहब, और दोनों शरीक गुफ्तगू को मेरा सलाम। देखिए बात यह है कि एक तो होता है कि गिरफ्तारी किसी जुर्म के तहत हो तो फिर तो जाहिर बात है कोई भी उसको वो नहीं करेगा डिफेंड। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, कोई जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन
ये सिर्फ इसलिए कि जी ये एक ऑपोजिशन के अंदर है और एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं, तो जिस तरह इनके वजीर दाखिला साहब जिनके ऊपर खुद के ऊपर इल्जाम है बकौल इनकी पार्टी के है कि वो 16 कत्लों में शरीक हैं और फिर वो मंशियात की स्मगलिंग के अंदर शरीक हैं, ये सारी चीजें, तो वो साहब जो है वो अपना जाती इंतकाम लेने के लिए अगर करने की कोशिश करेंगे गिरफ्तार किसी भी सियासी पार्टी के बड़े लीडर को, तो यकीनन उसका रिएक्शन तो उसकी पार्टी की तरफ से आएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई जुर्म किया है तो बिल्कुल उसको बताएं कि ये जुर्म किया है। और जो खुद प्राइम मिनिस्टर और के वजीर आला साहब जो है वो तारीखों पे तारीखें लिए जाते हैं, हालांकि वो उनके ऊपर कहते हैं कि हर तारीख पे कहते हैं कि फर्द जुर्म आयद होगी, तो उसके बजाय वो उनको तारीख मिल जाती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम ये समझते हैं कि अगर आपने ज्यादती अच्छा, एक सवाल, आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, जो अदालत में होता रहा या जो सवाल जवाब हुए या जो अदालत के रिमार्क्स थे वो भी आपने यकीनन सुने होंगे कि उन्होंने इस केस के हवाले से क्या कहा। दूसरा, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्होंने तो कोई धमकी नहीं दी कि मैं खुद को हमला करूंगा या मेरे बिहाफ पे कोई करेगा या वो होगा, या इवन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी अदालत पेश होके दरख्वास्त करते हैं। अदालत में पेश होना अलग बात है, अदालत से भागना अलग बात है और तारीखें लेना और अलग बात है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तो इसलिए वो आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, समझे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, मकसूद चपरासी का जवाब नहीं दे पा रहा है कोई शख्स, गुजारिश सुनिएगा अपना सर, मेरी बात ये सुने कि अगर ये आफ्ताब जहांगीर साहब, ये बात अगर हो रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, अदालतों ने हाल ही में फैसले ऐसे दिए हैं जिससे तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद हुई या आपके हक में फैसले गए हैं, तो अगर खान साहब को पुलिस की गिरफ्तारी मतलूब है तो अदालत के जरिए, इमरान मुर्तज़ा साहब बड़े वकील हैं जी, तो ये चले जाए अदालत में, बोले भाई इनको जमानत इनकी मंसूख करें, गिरफ्तार कर लें। नहीं, रियासत के पास तो ताकत है, जब वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब वो आंसू गैस इस्तेमाल कर सकती है, जब वो डंडे सर वो बहस नहीं हो रही, आफ्ताब जहांगीर साहब इस्तेमाल कर सकती है, तो ये भी करके देख ले, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट सर सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा है और अदालत से उनको एक रिलीफ मिला कि उनकी एक जमानत होगी। गुजारे सवाल तो सुन लें सर, सवाल तो सुन लें। तो सुन लिया सर, मैंने आपका भाई, मैं मुझे अंदाजा होता है सब चीजों का कि ये पीटीवी है, उसमें मजबूरियां हैं, वो मुझे मालूम है, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि ये नाजायज मुकदमा है, अगर इनको गिरफ्तार करने का शौक है तो करके देख लें। नहीं, अब देखें, आपने बात ऐसी की, कोई मजबूरी नहीं है, मैंने आपसे एक सवाल किया, मैंने तो यहाँ तक बात की, अब आप मेरी बात तो सर बात तो सुन लें मेरी आफ्ताब साहब। मैंने सर आपसे गुजारिश की कि वजीर आजम जिनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, सीएम जिनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, वो अदालत में पेश होकर अदालत के रहमो करम पे होते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जी हमें ज़मानत दें या हमें हाजिरी से इस्तिस्ना दें। खान साहब के पास भी ये फोरम अवेलेबल है, तो आपके रहनुमा जो कुछ ऐसी बात करते हैं, गिरफ्तारी हुई तो बहुत बुरा होगा, खुद को हमला होगा, ये मैं पूछना चाह रहा था, ये क्यों है? नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं, मैं ये बात ये लोग नहीं समझते, इनको पता है कि उन्होंने जुर्म किया हुआ है, जेल टास्क को पता है, समझे ना, तो इनको पता है और हमें पता है कि हमारे कायद ने, हमारे कप्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया, लिहाजा जबरदस्ती का सियासी मुकदमा बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। ठीक, यानी कि अगर मैं अपने तौर पे कन्विंस हूं कि मैंने जुर्म नहीं किया तो मैं अदालत से अदालत को साइड पे रखूं, पुलिस को कि जी मुझे तो ना पूछ सकते ना कुछ, एक प्रोसेस है ना सर, अदालत से ले ले, इजाजत ले लें और गिरफ्तार कर लें, उसमें क्या है? हाँ, मैं भी सर यही कह रहा हूँ ना, मेरा सवाल ये था कर ले ना कि तहरीक इंसाफ अगर सर तहरीक इंसाफ अगर ये बात करेगी कि नताइज बहुत खतरनाक होंगे, तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि आपको अदालतों पे एतमाद नहीं है क्या? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सॉरी सर, दोबारा जरा अगर काइंडली आप ये बात दोहरा दें। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो मैं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता मुझे। अच्छा, चलें, कामरान गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, सियासी तौर पे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। चलें, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट तक अपने आप केसेस आप जो है वो उनको उनकी पैरवी करते हैं, ज़रा समझा देंगे जो आफ्ताब जहांगीर साहब बात कर रहे थे कि अगर मैं बेकसूर हूँ, आफ्ताब जहांगीर साहब या इमरान खान साहब बेकसूर हैं, सो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, फिर यानी कि अगर मैं बेकसूर हूँ तो मैं गिरफ्तारी ना भी दूँ तो मैं आई एम फाइन, लॉ क्या कहता है सर कामरान साहब? ये इनके ख्याल में तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इनके ख्याल में जो दुरुस्त होता है वही दुरुस्त होता है, इसके अलावा कोई और चीज़ दुरुस्त नहीं हो सकती, और यही सबसे बड़ी इनकी गलती है, और ये शायद यही गलती जो है तहरीक इंसाफ को ले डूबेगी। ऐसा है कि ये जो आर्डर है जो इन्होंने पिशावर हाई कोर्ट से लिया है, अभी तक उसमें मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुमकिन है मैं गलत हूँ, मगर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अपने पूरे एहतराम के बावजूद
वो उनको हर तरह के केसों में एक वो ब्लैंकेट जो है ना वो एक आर्डर दे दिया हुआ है। और ये इस तरह का आर्डर जो है वो आपको अगर कानून का जो आज तक जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका मुताला करें तो सिर्फ आपको चौधरी परवेज इलाही के वालिद जो थे, ज़हूर इलाही साहब वालिद थे या चचा थे, उनके केस में मिलता है। और उसके बाद नहीं, उसके बाद जो है ना वो शायद लॉ अमेंड हो गया था। और उसके बाद जो है ना ये कभी भी इस तरह से जो है ना वो इस तरह का हुक्म नहीं है कि किसी भी केस में गिरफ्तार न करें। ये पेशावर हाई कोर्ट के पूरे एहतराम के साथ मुझे ये जब आपके ऊपर कोई केस जो है ना वो पता ही नहीं है कि केस क्या है और उसमें ये आर्डर दे देना कि इनको गिरफ्तार न किया जाए, ये एक अजीब व गरीब आर्डर है। और इस तरह के आर्डर जो है ना वो आपने शायद माजी करीब में भी नहीं देखे होंगे। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे और वाज़े तौर पे अदालत ने कहा कि आप H9 चले जाएं या हुकूमत वहाँ पे जगह दे, और बार बार खान साहब D चौक का जिक्र कर रहे थे, अपने कारकुनों को कह रहे थे, आपके ख्याल में बादियो नज़र में ये तौहीन अदालत थी, अदालत के अहकामात ना मानना था, उसकी हुक्म उदूली थी, क्या था ये? जी बिल्कुल, ये हुक्म उदूली थी। दो बातें थी उसमें। एक तो देखिए वो पिटीशन किसकी थी, वो पिटीशन तहरीक इंसाफ की अपनी थी। पेश कौन हो रहे थे? तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान साहब पेश हो रहे थे। और जब आपके वकील को आपकी पिटीशन में कोई आर्डर कर दिया जाए और उसके बाद जब आप उसको वायलेट करें तो वो तौहीन अदालत ही बनती है, और ये मेरा ख्याल है। तो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली की क्या सजा होती है वैसे, अगर साबित हो जाए? जी उसमें 6 महीने तक उनको इसकी सजा हो सकती है। और अगर वो एक दिन भी अगर सजा हो जाए, 6 महीने तक है, और अगर वो एक दिन की भी सजा हो जाए तो फिर जो है ना उसके वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस है, वो आपने यूसुफ के केस में देख लिए थे। मगर बहरहाल जो है ना उसमें कोर्ट ने जो है ना अपने आप को रोका, इसमें मेजॉरिटी ने रोका। एक जज साहब ये समझते थे, उन्होंने कहा कि अपना बनती है तौहीन अदालत की बनती है, और बाकियों ने जो है ना वो उसमें कुछ रिपोर्ट्स मांगी है, मगर उसको स्टिल जो है ना वो आप मामले को पेंडिंग समझिए, ठीक, मामला खत्म नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जस्टिस याया अफरीदी साहब का ये एक डाइसेंटिंग नोट था, और बाकी अदालत ने 7 सवाल मांगे एजेंसियों से। तो अगर हाई कोर्ट की बेल पर हैं इमरान खान साहब और सुप्रीम कोर्ट के सामने इन 7 सवालों के जवाब इदारे दे देते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये तस्लीम कर लेती है कि हमारे हुक्म की उदूली की गई है, खिलाफ वर्जी की गई है, तो फिर उस सूरत में पेशावर हाई कोर्ट की बेल की क्या हैसियत होगी? नहीं, वो उसमें ऐसा है ना कि फिर वो उनको जो है ना वो कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू होगा। कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू होगा, उसका जवाब आएगा, उसका वो इस बेल से इस पूरे मामले से फिर बेल के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। कंटेम्प्ट के जवाब आने के बाद और उसकी प्रोसिक्यूशन अगर कोर्ट ने मुनासिब समझा, प्रोसिक्यूशन होने के बाद अगर कोई माफी नहीं मिलती तो फिर सजा हो सकती है, और सजा की सूरत में बेल आर्डर जो है ना वो इफेक्टिव। वेरी राइट। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। खेलदार साहब, ये बताएं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना क्यों इतना ज़रूरी है? देखें, पहली बात में आफ्ताब साहब ने भी बात की, मैं आपको बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बारहा ये बात की है कि सियासी इंतकाम मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आज राना सनाउल्लाह को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये वाज़ेह किया है कि हम कोई ऐसा झूठा मुकदमा खुद नहीं बनाएंगे, कोई हुकूमत नहीं बनाएगी जिस तरह उस पर हीरोइन का केस बनाएगा, झूठा एक मनगढ़ंत कहानी बनाएगी, हम कोई ऐसी कहानी नहीं बनाएगी। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है। अगर किसी ये जो हमने नेब में तरामीम की है तो हमने इसीलिए की है कि जिस तरह हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, पहले हमें गिरफ़्तार किया जाता था, फिर हम पे केसेस बनाए जाते थे, तो हम नेब में भी तरामीम यही कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उन नेब तरामीम से इनको सियासी फ़ायदा होगा। हम तो इंतकाम नहीं लेना चाहते, मगर कोई भी मुजरम है, वो कहते हैं उस कवानीन में नरमी करने से या उनको खत्म करने से आपको फ़ायदा होगा। मैं बतौर सियासी वर्कर और पार्टी की लीडरशिप का जो विज़न है, मैं वाज़ेह कर दूँ, इमरान खान जो चेयरमैन है PTI, उनसे लेके आफ्ताब जहांगीर एक आम कारकुन तक कोई हम झूठा केसेस नहीं बनाएंगे। अगर कोई किसी मुकदमे में, तो कहते हैं बना दिया नहीं, अगर किसी पे जुर्म किसी ने किया है, वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, कितने भी जत्थे लेके आए, कितने हुजूम लेके आए, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसको अरेस्ट करेंगे। अदालतों के जो जिस तरह मुर्तज़ा साहब तो एजुकेट हैं, उनको ज़्यादा पता है, मैं इतना लॉ को नहीं जानता, मगर जिस तरह उनको रिलीफ मिला है, तो जिस तरह ही उसकी अगर ज़मानत ख़त्म होती है तो हमें जिन केसेस में गुरबल होंगे हम हर किसी को उठाएंगे, मगर झूठे केसेस में नहीं।
हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। जो इन्होंने हमारी लीडरशिप के साथ किया, नवाज शरीफ के साथ किया, शहबाज शरीफ साहब के एक साथ सवाल किया, है, खैर हम ये कोई ऐसा मुकदमा इनके साथ ठीक बनाने है। नहीं जा रहे। एक सवाल ये है कि ठीक है, इमरान खान साहब के खिलाफ आपने मुकदमात दर्ज किए, कामरान मुर्तज़ा साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो केस ऐसे नज़र आते हैं कि खान साहब को गिरफ्तार करना और जेल में रखना और तफ्तीश करना कोई उतना ज़रूरी नहीं है। बज़ाहिर सीधा साधे केस हैं, उनको बुलाकर पूछगछ भी की जा सकती है और उसके साथ साथ अगर केस है साथ साथ चलाया जा सकता है। या तो ये कि ख़तरा हो कि वो फ़्लाइट रिस्क हैं, ख़तरा हो कि वो मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, तब उनकी गिरफ्तारी को बनती है। अदरवाइज़ बिठा के तफ्तीश करने की क्या ज़रूरत है, तो सीधा सीधा केस है। मुझे ये बताएं, इन्होंने जो मार्च, आज़ादी मार्च था, उसको एक इकाई को वफा के खिलाफ इस्तेमाल किया, जी बिल्कुल, उनके वसाइल इस्तेमाल किए, उनकी फोर्सेस को इस्तेमाल किया। ये कौन सी खाना जंगी कराना चाहते थे? ये किस तरह आपस में सूबे और वफाक को लड़ाना दुरुस्त बात चाहते आपकी। थे? ठीक है। और अगर इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया है, अगर वो समझते हैं कि मेरे पे इल्ज़ामात हैं, तो छुप के क्यों सीएम हाउस में जाके बैठा हुआ है? किस डर से बैठा हुआ है? सवाल ये है। देखें, जी, मैं बताऊं, जी, जी। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, वो लंदन से अपनी बेटी मरियम नवाज को लेके आया, उन्होंने कानून का एहतराम किया और कानून के सामने पेश किया अपने आप को, जेल में गए। कोई दुनिया में ऐसा मिसाल नहीं मिलता है। शहबाज शरीफ में इन्होंने झूठे केसेस बनाए, 4 साल 3.5 साल इनकी जो हुकूमत थी, एक चीज़ ये सामने पेश नहीं कर सके, कोई ना नेब ना FIA। आज भी वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब इनके झूठे केसेस भुगत रहे हैं, मगर हमने कभी भी ये इस्तना नहीं मांगी। हम केसेस का सामना कर रहे हैं, हमें पता है कि ये सारा झूठ है और ये सारा इन्होंने शहजाद अकबर साहब और इन्होंने हुकूमत को इस्तेमाल किया। अगर इस तरह का काम हमें भी करना हो तो हमारे लिए कोई नहीं है। दुरुस्त है। इमरान खान साहब कोई बताइए, ऊपर से आई हुई कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। कोई जेल सबके लिए है, कानून सबके लिए है, कानून किसी पे, कोई कानून के सामने ताकतवर नहीं है। लेकिन मेरा सवाल वही रह गया ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वजीर आजम हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, सबके लिए कानून बराबर है, होना चाहिए, असूली तौर पे बात यह है। लेकिन अमूमन ये ऐसा नज़र नहीं आता। खान साहब को गिरफ्तार करना ये क्यों ज़रूरी है, ये ज़रा मुझे बता दें कि अगर वो तफ्तीश में या तो ताउन नहीं कर रहे या खान साहब को बिठा के कोई उनसे मजीद सबूत आपने हासिल करने हैं, तो सीधा सीधा आपने का केस है, आपके पास एविडेंस है, आप अदालत में चलान पेश कर सकते हैं। और देखें, बात यह है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्टी का MNA हूँ। मैं ये आके कहूँ कि मैं इस केस में, मेरे हाथ में नहीं है ना, ये गवर्नमेंट का जो काम है, रियासत का काम है, इदारों का काम है। जो भी इदारे जिनको मतलूब है वो खुद ही उठाएंगे, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहता, मैं अपनी राय नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान समझते हैं कि वो बेकसूर है, उस पर इल्ज़ामात हैं, तो जो गिरफ्तार, हम तो झूठे केसेस बना नहीं रहे ना, हमने तो कोई केस नहीं बनाया। इनके जो भी केसेस होंगे, जो जुर्म होगा वो सामने आ जाएगा। तो ये भाग तो ये खुद रहा है, रियासत अपने सूबे के वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है, सूबे की अवाम जो है परेशान है। ये सारी जो सरकारी KPK की मशीनरी है, अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने बचाव के लिए, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहता था ना, मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, मुझे किसी का खौफ नहीं है, तो कानून का सामना करे। पका सब ने किया है, PMLN की लीडरशिप ने किया है, पीपल्स पार्टी के किया है, JUIF में तमाम सियासी जमातों, और हर पाकिस्तानी फेस करता है, तो इमरान खान क्यों नहीं फेस कर सकता? बिल्कुल ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब, आज थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उससे उन्होंने एक ट्वीट किया, तहरीक इंसाफ ने, जमात ने। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी और जेल भर देंगे हम अगर ऐसा किया गया। और उन्होंने उसी ट्वीट में कहा कि अगर हुकूमत का ये एक मंसूबा है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हुकूमत का मंसूबा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें ताकि ये जो तहरीक इस वक्त आप चला रहे हैं ये ख़त्म हो जाए। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब अगर ना हो मंजर आम पर, तो ये तहरीक नहीं चलेगी, ये सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से चल रही है? आफ्ताब जहांगीर साहब, जो तहरीक है तो उसके बाद तो और ज्यादा जोर शोर से चलेगी, ये गिरफ्तार करके तो देख लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी मनगढ़ से मुकदमात हैं, जो असल मुकदमात हैं उनको तो फेस करे ना यार। ये खेलताज को तो वैसे अभी तो वहाँ होना चाहिए था, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है बिजनेस कम्युनिटी की, तो उसमें बैठा होना चाहिए था, ताकि मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश करते कि वहां से क्या चीजें निकल रही हैं मुल्क को। और आप लेके बैठ गए, इस वक्त सब्जेक्ट है इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं है, इसके अंदर मुल्क के अंदर और बहुत सारी परेशानी है शहजाद भाई, उसके ऊपर गुफ्तगू करें। बिजली की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की फिर बढ़ाने जा रहे हैं, महंगाई का तूफान है, इन्होंने बजट पेश करना है, उसमें क्या रिलीफ देना है, इनसे ये पूछे ना
और इमरान खान को छोड़ें, इमरान खान को गिरफ्तार करना है कर लें, नहीं करना नहीं करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। कुछ नहीं होगा, सही फिर कह आपको रहे खुद ही हैं। पता चल जाएगा। वही मैं पूछना चाह रहा था सर, क्या होगा? लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हम ये समझते थे, जैसे आप लोगों के दरमियान जब मैं पहले बैठता था तो लगता ऐसा था कि आप लोग खुद ही कहते थे कि हमें बड़ी फ्री हैंड दिया गया है कि हम जो है अपने आजादी के साथ जो है प्रोग्राम करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन जैसी तब्दीली आई है तो मैं जैसे समझता था कि ये हुकूमत वक्त का चैनल है, तो वही महसूस हो रहा है। अच्छा, पहले आपको आफ्ताब साहब को अच्छा मौका मिला आफ्ताब है। जहांगीर साहब गुजारिश सुने, इमरान खान को इस वक्त इमरान खान अब आप एक गुजारिश सुन लें आफ्ताब साहब। बात तो ये वो कह रहे हैं जी मैं आप ही को मौका दूंगा, लेकिन एक मेरी बात तो सुनो यार, 15 सेकंड की आप मेरी गुफ्तगू बात सुन लें आफ्ताब जहांगीर साहब। इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, चलें, इमरान खान लिसन इस्लामाबाद के अंदर है, केपी के अंदर नहीं है। लिसन 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 एक मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर आप जारी रखिएगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने दूसरी दफा कहा कि बैठ के हम यहाँ पर आजाद नहीं है। अब गुजारिश तो सुन लें, मैं आप ही को चांस दूंगा ना, इसके बाद आप ही ने गुफ्तगू करनी है। मैं सिर्फ एक बात करके आपकी जानेब आ रहा हूँ, सिर्फ एक बात सुन लीजिए। चलवाना चाह रहे हैं, यानी आपने मेरी बात नहीं सुननी, एक बात सुन ले मेरी। आपने आधा घंटा आपने सिर्फ इसी बात का ले लिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है कि नहीं करना है। अब मेरी आप बात सुने, चलें चलें, अब आपका पॉइंट आ गया। आफ्ताब जहांगीर साहब लिसन 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 लिसन, अभी मैंने कुछ 6 सवाल किए हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब से कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। मैंने चीफ मिनिस्टर का भी इसमें हवाला दिया, वजीर आजम साहब के खिलाफ जो केस है और अदालत के सामने है उसकी भी बात हुई। तो आपके ख्याल में अगर हमारे हाथ बंधे होते तो मैं खुल के इनसे सवाल कर पाता कि इमरान खान साहब को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? सूरत हाल पे गुफ्तगू करें, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करें। इमरान खान का आपने कहा, हमने कहा जी पकड़ लें, अगर कोई जुर्म किया तो पकड़ लें, हमने कोई तारीखें नहीं मांग रहे। ठीक, अच्छा एक सवाल का जवाब दे दें, मैं ये टॉपिक ही चेंज कर लूंगा। अदालतें कह रही है इसको गिरफ्तार करो, उसको हम वेरी राइट, एक सवाल का जवाब दे दें आप, एक सवाल का जवाब दें, मैं ये टॉपिक ही चेंज कर दूंगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर जी मैं टॉपिक ही चेंज कर दूंगा, एक सवाल का जवाब दे दें। आपके ख्याल में आप टॉपिक चेंज कर दें तो ज्यादा बेहतर है। जी मैं कर लूंगा, सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल, छोटा सा सवाल है, एक सवाल का जवाब दे दें, मैं टॉपिक चेंज कर लेता हूं। आपके ख्याल में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कौमी इशू नहीं है? नहीं है, बिल्कुल इसलिए नहीं है कि अगर वो उनको गिरफ्तार करेंगे बगैर किसी जुर्म के तो फिर जो होगा सूरत हाल खराब होगी। इसलिए इस चक्कर में पड़े बगैर आप मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करें। मुल्क के अंदर जो महंगाई का, ये आपने बात दुरुस्त कर दिया, लोगों का जो जीना दोबर कर दिया, लोग खुशियों में चले गए 2 महीने के अंदर, उसकी तरफ तवज्जो दें। चलें, उसकी हम भी उसकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ ही हैं आप? मैं साथ हूँ। अच्छा, आपके हजारों मुल्जिमान आपने सुने होंगे, देखे होंगे, आपके पास भी केस लेके आए होंगे, अदरवाइज भी आपने देखा होगा। कितने फीसद ऐसे मुल्जिमान हैं जो ये कहते हैं हाँ जी मैं कसूरवार हूँ, मेरा कसूर है? मुझे अभी तक जो ना कभी हमें लोग एक्यूज करते हैं बाज़ औक़ात कि हम शायद झूठे केस भी ले लेते हैं, मगर हम एक तो उसके हमारे पास 2 जवाबी आर्गूमेंट्स होते हैं। वो ये होते हैं कि आज तक हमसे किसी ने, मतलब मेरी अब 37-38 साल की प्रैक्टिस है, तो 37-38 साल में हमारे साथ आके किसी ने अपना कसूर नहीं माना। हर आदमी अपने आप को इनोसेंट बताता है। ठीक, अच्छा सर एक सवाल जरा आसान हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। जरा आफ्ताब जहांगीर, वकील हूँ, इसके बावजूद मैंने 37-38 साल में ऐसा नहीं एक आदमी भी आज तक नहीं देखा जो अपने आप को कहता हो कि मैंने किया है। सिर्फ आफ्ताब जहांगीर साहब, क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि हमने शायद ये टॉपिक पकड़ लिया है, लेकिन मैं सिर्फ वजाहत चाहता हूँ ताकि मुझे भी समझ आ जाए, नाजरीन को भी। सिर्फ एक चीज़ बताइएगा कामरान मुर्तज़ा साहब, कि अगर पुलिस किसी शख्स पे झूठा मुकदमा बना दे, जैसे वो कह रहे हैं खान साहब पे झूठे मुकदमात कायम हुए हैं, उस सूरत में कानून क्या कहता है कि झूठा मुकदमा हो तब भी अदालत से रिलीफ लेना है, या झूठा मुकदमा हो और वो ये शख्स समझे कि झूठा मुकदमा है और फिर जी सर आपने उसी हरारकी में जाना है, और खुदा न खास्ता किसी ने झूठा मुकदमा बना लिया है तो उसके लिए भी सजा है, उसके लिए भी एक तरीका कार है, और कानून उसको जो ना वो मादर पिदर आजाद नहीं कर देता। अगर झूठा मुकदमा कल स्टैब्लिश हो गया कि किसी A-B-C के खिलाफ, किसी के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा बना है, तो उसमें भी उस मुकदमा बनाने के तनासुब से जो है सजा मुकर्रर है। अगर कोई किसी ऐसा मुकदमा बनाता है जिसमें डेथ है उसमें और है, अगर उसमें 5 साल सजा है उसमें और है, मतलब हर जगह पे जो है ना वो उसके लिए उन्होंने उसी क्वांटम के मुताबिक जो है वो सजा मुकर्रर की। यानी अगर हुकूमत ने खान साहब के ऊपर या पुलिस ने खान साहब के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया है तब भी खान साहब को वही प्रोसीजर फॉलो करना है? बिल्कुल उसी हिरारकी में जाना है। ये नहीं होगा कि उनके लिए कोई और कानून है और मेरे लिए कोई और कानून है।
ठीक। और ये जो कुछ बयानात हैं, जैसे आफ्ताब जहांगीर साहब भी अभी कह रहे थे कि कोई बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो उसका, और दूसरी बात ये भी कि खान साहब की गिरफ्तारी क्या ज़रूरी है, उसमें पुलिस ने कोई तफ्तीश करनी है, ये तो हमें साफ साफ नज़र आता है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो अदालत में दें और उनको सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। मुकदमों की नेचर पे डिपेंड करते हैं। वो बाज़ जगह पे जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है, वो अपना बाजू, जो इसको हम कहते हैं कि बाजू चाहिए ना, मुलजिम का बाजू चाहिए, बाज़ जगह पे रिक्वायर्ड होता है, बाज़ जगह पे नहीं होता। अब जैसे इन्होंने जो ना नैब के केसेस में वो हर जगह पे मुल्जमान को, जो भी मुल्जमान थे ABC जो भी हैं, उनको उन्होंने अरेस्ट करवाया। हमारा ख्याल ये है कि वो उसमें जो है ना वो ज़रूरत नहीं होती, और जो आपने अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसकी सर्टन रीजंस होनी चाहिए। मगर वो बहर माजी में जो है ना वो आज तक जो है ना वो लोगों को रुस्वा करने के लिए उसका नैब कानून का इस्तेमाल होता रहा। तो हमारी कंटेंशन ये है कि जहाँ पे वाइट कॉलर है, वाइट कॉलर क्राइम है, या वो अल्टीमेटली स्टैब्लिश हो सकता है बगैर गिरफ्तार किए भी, तो उसमें सिर्फ जो है ना वो पासपोर्ट लेके या ECL में डाल के उसके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। बिल्कुल सही। खेलदास साहब, अब आगे पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, और उसके बाद अगर स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे या माजरत कुछ मेंबरान के इस्तीफ़े कबूल करते हैं तो यहाँ पर भी ज़िमनी में जाएंगे, तो क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग अब दोनों जगह पे मिलकर ही इंतखाब लड़ेगी? क्या इस पे तय पाया गया? आज जरदारी साहब की हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात तो हुई। देखें, पहले मैं आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उसको वाजे कर दूं, जितना टाइम आपने उनको दिया है जी, आप कैलकुलेशन कर दें हम तीनों मेहमानों की, सबसे ज़्यादा टाइम आपने उसको दिया है, और पहले मौका भी आपने उसको दिया है। ये कहते हैं कि इनकी हुकूमत है। हम जब हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में, तब भी हमें तीसरे नंबर पे टाइम मिलता था, आज भी उसी तरह मिला, और टाइम भी उनको ज़्यादा मिला। दूसरी बात, PTV पाकिस्तान का कौमी चैनल है, किसी पार्टी का नहीं है। इस पे हर किसी की इज़हार राय अपना करना, नुक्ता नज़र पेश करना उनका हक है। जैसे हमने तो आफ्ताब जहांगीर साहब को स्टूडियो में ज़हमत दी थी, हाँ, मैंने कहा उनको ज़्यादा टाइम दिया है, उनका हक है, वो बात करे, खुल के करे। और कोई हमारी हुकूमत में ये जमहूरियत है, ये असल डेमोक्रेसी, ये जो आज आफ्ताब जहांगीर साहब इस तरह, मगर ये इनका इख्तिलाफ जो है ना वो पहले क्या था? नहीं, पहले डेमोक्रेसी इनकी जो थी, हमारे साथ जो ये करते थे, हमें कई प्रोग्रामों में PMLN को बुलाते भी नहीं थे। अच्छा। मगर आज भी PTI को, क्योंकि वो एक जमात है, भले उन्होंने रिज़ाइन भी दिए, मगर हम उसको MNA समझते, तो वो अपना नुक्ते नज़र पेश कर रहे हैं। अब जो बात आई है ज़िमनी इंतखाब, मैं आपको बताऊं, इमरान खान को अब कैंडिडेट पंजाब में नहीं मिल रहे हैं MP के। अच्छा, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और आज जो वो बातें कर रहे हैं कि नहीं, जलसे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं वो। नहीं, जलसे KPK में कर रहे हैं, भले करते रहे, मगर इलेक्शन का रिज़ल्ट हमने पहले भी, इनकी हुकूमत जब थी तो हमने बाई इलेक्शन जीती थी। अभी हमारी गवर्नमेंट है, मगर हमें अवाम की आज भी पजीराई है, इसीलिए इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। हमें आज भी प्रेशर है कि किसको टिकट दिया जाए, तो हम जो फैसले कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, हम ये जीत हमारी होगी। जो कौमी असम्बली की बात है, देखो इन्होंने कहा कि हम रिज़ाइन दे के आए, ये एक झूठे, कोई साइन इनकी नहीं थी। स्पीकर साहब ने कल भी इनको बुलाया था, आज तीसरा खान को बुलाया था। इमरान खान ने सब MNAs को मना कर दिया, कोई भी अपनी इस्तीफा। वो कहते हैं जी कि हमने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया, अब जरूरत नहीं है स्पीकर के पास जाने की। बिल्कुल नहीं, आफ्ताब साहब ने नहीं दिए, नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिए। वो खुद आए, अगर वो देना चाहते हैं उनका अपना फैसला है स्पीकर के सामने। आपको कैसे पता उन्होंने नहीं दिया? मुझे पता है कि इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने एक प्रोफार्म इन्होंने बनाया था, उस पर साइन किए। रिजाइन जब भी होती है वो अपने हाथ से लिखता है, वो अपनी साइन करता है। इन्होंने साइन किए, लिखा हुआ किसी और का है। अच्छा, मतन जो प्रिंटेड था, और इन्होंने दस्तखत किए, मगर वो भी दस्तखत कुछ जाली है, कुछ ओरिजिनल है। अच्छा, चलें अभी, ठीक है ना। तो अगर उनको रिजाइन देना है, मैं तो इनको दावत देता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर। मैं समझता हूँ कि इनको वापस आके अपना पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपना नुक्ता नजर रखना चाहिए, और जो भी बात है करनी चाहिए। और मगर मुझे लगता है ये वापस आएंगे इंशाल्लाह। ये रिजाइन का जो ड्रामा है ये खत्म हो चुका है, और अब ये मजीद नहीं चलेगा। ये कैसे कह सकते हैं, मतलब ये ड्रामा ही था ना। अगर स्पीकर इनको बुला रहे हैं तो आ जाएं, अगर देनी है तो भी स्पीकर को तस्लीम ही नहीं करते, हम क्यों जाएं? नहीं, ये तस्लीम सब करते हैं। आज भी ये डिमांड कर रहे हैं ना, आफ्ताब हुकूमत करें, ये कह रहे हैं ना। और मैं आफ्ताब साहब को बता रहा हूँ
कि वज़ीर आज़म 20 घंटे काम करते हैं। अभी भी जो प्री बजट सेशन चल रहा है 10 बजे तक चलेगा, और हमारे वज़ीर ख़जाना मुश्ताक इस्माइल हो, जो तमाम बाकी वज़रा है, खुरम दस्तगीर, अगर अभी लोड थोड़ी देर पहले ही शेडिंग लोड शेडिंग का अगर प्रॉब्लम है तो खुरम दस्तगीर दिन रात उस पर काम चलें, कर रहे हैं। मैं इस पे आता हूं, मैं इस पे आता हम हूं। पूरा काम कर रहे हैं, और ये हमसे आज इनके चेयरमैन ने भी मुतालबा किया कि हुकूमत ये करे, तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, ऐसी बात नहीं है। आफ्ताब जहांगीर साहब, पहले तो अगर आप ये एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे खेलदास साहब ने कहा कि आपने इस्तीफा ही नहीं दिया। अच्छा देखिए, मैंने तो इस्तीफा दे दिया। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कह रहा हूँ कि खेलदास को जाके कल कह दे मेरे ब्यास में कि आफ्ताब जहांगीर साहब ने इस्तीफा दे दिया है, उसे कबूल कर लें। अच्छा, मैं दूसरी बात ये कि मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि आप अपना काम करें, मुल्क की हालत को बेहतर करें। मुल्क की माशी सूरत इस वक्त खराब है, उसकी तरफ तवज्जो दें। खेलदास कहाँ आपके प्रोग्राम में आके बैठ गया? इसको तो वहाँ सेमिनार में होना चाहिए था जो आज बिजनेस कम्युनिटी के साथ हो रहा है। तो वहाँ पे बैठ के वह तजवीज़ सुनता, कोई अपनी तजवीज़ देता, उनको मुल्क को बेहतरी करने की तरफ। वहाँ की बातें हमें बताने आए हैं ना यहाँ पे। मैं मुर्तजा साहब से ये सवाल करना चाह रहा था आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है पिछले 7-8 महीने से, बल्कि साल हो गया, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही, तो वो क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही? और उन्हीं केसों में उन्हीं के साथ उनके जो दूसरे बेटे हैं उनके भरण गिरफ्तारी निकले हुए वो एब्सकॉन्डर है। अच्छा, ये सवाल क्या वजह है कि क्यों ऐसा हो रहा है? ये सवाल मैं उनके सामने रख देता हूं, लेकिन इससे पहले आप एक मेरे सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा कि अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, खेलदास साहब कहते हैं आपको पंजाब में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। ये डिबेट सुने, सवाल तो मुकम्मल होने दें, सवाल मुकम्मल होने दें। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ यार, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। वो जो तकरीर सवाल पूरा ही नहीं हुआ, आपको क्या पता मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मुझे पता है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मुझे पता है आप क्या जवाब। अच्छा, आप हमारे पास आप मेरा जहन पढ़ रहे हैं, चलें आप जवाब दीजिए। अरे शहजाद भाई सुनो यार, ये आपकी बचत करा रहा हूँ टाइम की। अच्छा कि जो खेलदास कह रहा हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे पास तो कैंडिडेट है। इनसे ये पूछे कि किस इंतखाबी निशान पर ये इलेक्शन लड़ेंगे, ये जरा पूछ लें खेलदास से, क्योंकि ये तो अलायंस करके अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अलायंस 2 ही दफा हुए पाकिस्तान के अंदर। एक भुट्टो साहब के खिलाफ हुआ था, समझे ना, एक 77 में हुआ था और एक वो 85 में। अब ये पूछे इनसे कि हल्के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे या साइकिल के निशान? इसका जवाब बड़ा आसान है, वो तो देखें कोई इंतखाब इलेक्टोरल सिंबल अलग नहीं होगा, वो अपने अपने सिंबल्स पे लड़ेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, कहीं पे पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार, कहीं पे नून लीग का उम्मीदवार। खैर इनकी तरफ से जवाब ना खेलदास से पूछे ना कि कौन से। जी मैं बताता हूं। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लें। अब आपने बात कर दी है, उनके सामने मैं रखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि कौमी असेंबली में आपने इस्तीफा दे दिया, आपने स्पीकर साहब से कहा कि जी हमारे इस्तीफे कबूल करें, वो कबूल हो जाते हैं। कौमी असेंबली में भी ज़िमनी इंतखाब होगा, तो उस ज़िमनी इंतखाबात में आप शामिल शिरकत करेंगे या वो सीटें खाली छोड़ देंगे, मैदान खाली छोड़ देंगे? इसका जवाब दे दें। उस वक्त हम देखेंगे कि हमने लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन ये कि अब क्या इलेक्शन है ना, पंजाब हम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, यानी अभी आपने फैसला नहीं किया कि कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात जो अगर हुए तो लड़ेंगे या नहीं? हम जीत रिजाइन दे दें, हम जीतते जाएंगे, रिजाइन देते जाएंगे कौमी असेंबली से। जैसे अभी हमने हमारे दोस्त है ख्याल साहब रिजाइन दे दिया। ठीक, यानी कि लेकिन सवाल फिर वही आता है कि अगर आपने ज़िमनी अभी तक फैसला ही नहीं किया कि लड़ना है कि नहीं लड़ना, अगर आपने लड़ने का फैसला कर लिया तो लोग ये सवाल करेंगे कि आपने इस्तीफा ही क्यों दिया? आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? राब्ता शायद आ रही है आवाज़। जी, अगर आप ज़िमनी में गए तो लोग सवाल करेंगे इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी अगर ज़िमनी लड़ना था तो? लोग कह रहे हैं आप जितनी दफा आएंगे हम आपको वोट देंगे, आप फैमिली में ना जाइएगा, हम आपको वोट देंगे, क्योंकि हम अपने क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर ये आवाजें आ रही हैं कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, आपको वजीर आजम के इंतखाब का बायकॉट भी नहीं करना चाहिए था। अगर आप बायकॉट ना करते तो वो लोग जो आपके टिकट पे मुंतखब होकर इस वक्त बैठे हैं या अपोजिशन लीडर हैं वो डी सीट हो चुके होते। ये आपके अंदर डिबेट चल रही है आपकी जमात में। कोई बात नहीं, वो डिप्टी पार्टी है, डिप्टी पार्टी है, इसके अंदर डिबेट चलती है ना, इसमें क्या है, तब तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन ये किया हुआ है कि हमने। मैं आपका सवाल कामरान मुर्तज़ा साहब के सामने रख दूं। कामरान साहब, आप साथ ही हैं ना हमारे? कामरान मुर्तज़ा साहब से राब्ता शायद मुनक़ता हो गया। जी, आपके लिए भी सवाल था। जी, कामरान साहब, सवाल ये था कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो इतने तवालत क्यों इख्तियार कर रहे हैं, उन्हें रिलीफ पे रिलीफ क्यों मिल रहा है? सवाल है आफ्ताब साहब का आपके लिए। मेरा भी एक सवाल है, सवाल के जवाब सर। कि इनके ऊपर जो दहशतगर्दी का केस बना था, जो आप पे पीटीवी हमले का केस बना था, तो उसका क्या हुआ और किस तरह से उसको जो है ना वो उस मामले को निपटाया गया?
वो आपको याद है? जी बिल्कुल। प्रोसिक्यूटर मिले हुए थे, पहले जो है ना वो एग्जामिशन क्लेम की गई हुई थी, इम्यूनिटी क्लेम की गई थी, फिर उसके बाद किस तरह से जो है ना वो मैच फिक्स करके खेला गया इनके हवाले से भी और सदर ममलिकत के हवाले से भी। तो उसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाएंगे ये कि उसको किस तरह से निपटाया गया केस को। आफ्ताब साहब कुछ कहना चाहेंगे? तो सर साहब तो यही तो हमारे अदालतों का सवालिया निशान है कि ये रात को 12 बजे भी खुलती है, इतवार वाले दिन भी खुलती है, जिसको मर्जी चाहती है रिलीफ देती है, जिसको मर्जी चाहती है उसको टांग देती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो है ना बहुत बड़ा हमारी ये तो मुअज़्ज़िज़ अदालतों का जज साहब की सवाबदीद है कि वो रात 12 बजे खुले, 1 बजे खुले, उन्होंने केस अगर सुनना है तो उसमें क्या ऐसा मजाक है? मेरे पास भी एक गरीब आदमी आया, मैंने कोशिश की कि रात को 12 बजे खुल जाए, अदालत नहीं खुली। वो इमरान खान के लिए खुली कोई हुई है। कोई वकील करते हाई कोर्ट रूल्स में लिखा है, कोई अर्जेंसी बनेगा तो मुर्तजा साहब आपको उतना वकील करूंगा। बात तो सुन लीजिए, मेरे पास क्या करें। एक दफा अच्छा, इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ मसला ये है कि एक तो सुनते नहीं है, जब सुनते नहीं है तो जाहिर है समझते भी नहीं है। हाँ, तो ये सुन लें फिर उसके बाद समझने में आसानी होती जी है। मुर्तजा साहब, बात यह है कि हाई कोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि वो किसी भी वक्त जो है ना वो जज हर जगह पे जज है, और बिल्कुल। छुट्टी के दिन भी जो है ना वो अपना टाइम जो है ना वो मुकर्रर करेगा कि उसके पास घर पे भी इवन जो है ना कोई अर्जेंट एप्लीकेशन, ये नहीं है कि आप हर चीज उठा के उसके घर पे ले जाएं, जाहिर है उसकी भी जिंदगी है, बिल्कुल ठीक। मगर कोई मामला जो है ना उसकी अर्जेंसी की नीयत से जो है आप उसके घर पे भी जो है ना उसको अप्रोच कर सकते हैं। हमने इवन जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना पिटिशनें फाइल की हैं। मुझे याद है कि NFC अवार्ड वाला मामला था, मैंने मिडनाइट में जो है वो पिटिशन बना के फाइल की और फिर मुझे जवाब भी उसका दिया गया और उन्होंने कहा कि जी इसको फिक्स कर दिया हमने सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग इन दी कोर्ट, क्योंकि मामला अर्जेंट था, वो कौमी अहमियत का मामला था। अब अगर फर्ज कर लें कि किसी जो ना किसी के चर्च निकली है, किसी ने कोई जुर्म किया हुआ है, वो कह के मेरा केस क्यों नहीं जो ना वो सुना जाता, वो अपनी टर्न पे आएगा। मगर जहाँ पे कौमी अहमियत के मामला आ जाते हैं या अर्जेंट मामला आ जाते हैं वहाँ सुने भी जाते हैं और उसके ऊपर जो ना वो बिल्कुल ठीक। अब आप आफ्ताब साहब, आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा अदालत के बारे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं फैसलों को यकीनन आप उस पर फेयर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जज की ज़ात या अदालत के ऊपर ये जो है कानून और आइन के तहत ये मुमकिन नहीं है। और वो सवाल ये कि खान साहब को अगर बेल दी वो भी एक अदालत ने दी, इसके बाद अगर जब आप लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी जिसने हुकूमत को कहा कि गैर ज़रूरी गिरफ्तारियां ना करें बगैर किसी ठोस शवाहिद के, और उसके बाद हमने देखा कि पुलिस जो है वो रास्ते क्लियर करती रही, रेजिस्ट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऑर्डर के बाद। लेकिन दूसरी जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप H9 में चले जाएं और वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, उसकी जो है वो वायलेशन हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से ही नजर आई। अच्छा देखें, ये तो कोर्ट फैसला करेगी जो भी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इमरान खान ने बड़ा फैसला किया कि उस वक्त अपनी जो है धरने को कॉल ऑफ किया, वरना एक बहुत बड़ा खून खराबा हो जाता। जो सूरत हाल थी, जो आप लोगों के कहने, आपका कैमरा तो पता नहीं मुझे कि उसने दिखाई कि नहीं दिखाई, मैंने कभी आप PTV पे नहीं देखी, जिस तरह की शेलिंग, जिस तरह की गोलियां, जिस तरह के हालात थे वो नहीं थे। वो उसके मुकाबले में वो कुछ और दिखा रहे थे प्रोग्राम के, हुकूमत के अच्छे कारनामे दिखा रहे थे। नहीं बड़ा अच्छा किया खान साहब ने, बड़ा अच्छा किया, और खास तौर पे जब तहरीक इंसाफ और जिस तरह मेरे घर की चादर और चार दीवारी की वो की गई है, मेरे घर के दरवाजे तोड़ के अंदर 16 पुलिस वाले बगैर सर्च वारंट के, बगैर उसके लेडीज पुलिस के घर में दाखिल हुई है, तो मुर्तजा साहब मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरी वकालत करेंगे इस केस में? ठीक, लेकिन इसमें खान साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया, खास तौर पे उस बयान के बाद जिसमें खान साहब ने कहा कि हमारे साथ जो लोग थे वो मुसल्लह थे। खैर चलें, वो खेलदास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। ये बेचारा क्या कहेगा, दिल में जिसको पता है वो क्या कहता है, मुझे अलग से जो कहता है मुझे पता है। चल दोबारा सुन लें। असल में देखें, ये मैंने कहा ना, एक इकाई को इन्होंने इस्तेमाल किया रियासत के खिलाफ। इकाई से मुराद खैबर पख्तूनख्वा और GB की जो गवर्नमेंट थी वहाँ के कैसे इस्तेमाल किया? उनके जो मतलब उनकी जो सिक्योरिटी थी, पुलिस थी, वहाँ के जो सारी मशीनरी वहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल की, और ये चाहते थे खून, ये सही कह रहे हैं कि इमरान खान चाहते थे खून खराबा हो, वो आज भी चाहते हैं। वो कह रहे हैं वो नहीं चाहते थे। नहीं, वो चाहते थे, उन्होंने किया है। उन्होंने लाहौर में एक जो पुलिस एहलकार था उसको शहीद भी इन लोगों ने किया है। ये नहीं इन्होंने खून नहीं बहाया, खून इन्होंने बहाया, इनकी गलतियों से इनके कारकुन भी वहाँ पे हलाक हो गए।
तो ये इन्होंने सब कुछ कोशिश की। ये चाहता है शख्स इमरान खान, अगर मैं नहीं हूं तो कोई नहीं है। तो इन्होंने देख लिया, इन्होंने 30 लाख की बात की थी, 30,000 लोग ये जमा नहीं कर सके। जब 30,000 लोग नहीं थे तो इसको मजबूरन वापस होना पड़ा। तो 3,000 लोगों से 30 लाख वाला हिसाब अच्छा, बराबर नहीं होना। आपने हुकूमत ले ली तहरीक इंसाफ से, ठीक, लेकिन आज जो बिजनेस फोरम में वजीर खजाना साहब बात कर रहे थे कि 12 महीने में 41 अरब डॉलर चाहिए, 21 अरब डॉलर आपने अगले साल वापस करने हैं, और 1600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। ये वो चैलेंजेस हैं जो अगले 1.5 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट को फेस करना थे। आपने उनको रुखसत करके खुद आ गए और ये चैलेंजेस अपने गले में आपने डाल लिए। तो आपने इनका भी मुकाबला करना है, सियासी हमलों के जवाब भी देने हैं, इंतखाबात की भी तैयारी करनी है। मैं आपको बताऊं, देखो 2013 में जब हमें वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली थी, तब भी हमें लोड शेडिंग का बहरान था, मतलब बिजली नहीं थी। लेकिन 5 साल थे आपके पास। मैं वही बता रहा हूँ, दहशतगर्दी थी, मईशत तबाह थी। हमने उन चैलेंजों को पूरा किया। हमने इमरान खान जब आए हैं तो उनको ये मसाइल फेस करने नहीं पड़े थे। अब मुझे ये बताया जाए, जो पूरे पाकिस्तान में 74 सालों में 25,000 अरब डॉलर लिया है और 21,000 अरब डॉलर, 20,000 से ज़्यादा इन्होंने जो कर्जा उठाया, तो वो पैसे कहाँ गए? एक ईंट तरक्की की नहीं लगी तो पैसे गए कहाँ? दूसरी बात जो मिफ्ता साहब ने बात की है, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं, हमें पता था। अगर मैं आपको हकीकत ये बताऊं, अगर इमरान खान की आज हुकूमत होती तो पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका होता, डिफॉल्ट कर हो चुका होता। और ये हमने जो फैसला किया है, 12 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उनको पता था इस पूरी सूरत हाल का। हमारी सियासत से ज़्यादा हमें मुल्क से ज़्यादा हमारी सियासत नहीं है। हम सियासत मुल्क के लिए करते हैं, अवाम के लिए करते हैं। उनकी हुकूमत खत्म करके आपने डिफॉल्ट से बचा नहीं, बिल्कुल हमने ये जो फैसला अदम एतमाद का किया, वो इसीलिए किया कि पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका था, जो दुनिया में तनाव हो गया था इनकी पॉलिसीज की वजह से, इनकी हुकूमत की वजह से, हमें दुरुस्त करने। मैं आपको बताऊं, मैं 14 महीने हैं, हम इन चैलेंजेस को कबूल हमने किया, हम इनको ठीक करेंगे। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अवाम कल भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे एतमाद करती थी। कितने भी मसाइल हैं, कितनी भी महंगाई है, वो समझती है कि इमरान खान मुल्क को कहां छोड़ के गए, वो नून के साथ खड़े होंगे। जी कामरान साहब, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वजीर आजम भी हैं, उन्होंने कहा कि जी, एक तो ये कहा कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे, दूसरा कहा कि नैब मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा और फॉर्मर चेयरमैन को जवाब देना होगा बहुत सी चीज़ों का। तो नैब में काबीना के अंदर भी एक अक्सरियती राय ये थी कि नैब को ख़त्म करें, इससे बिगाड़ ज़्यादा पैदा हुआ है। आप बहैसियत वकील क्या कहेंगे कि इदारा बुरा है या उसको जो लोग चला रहे थे वो बुरे थे? उसकी एक तो बुनियाद ठीक नहीं थी कि JUI का भी मौक़िफ़ है और मेरा अपना भी ज़ाती मौक़िफ़ भी है बतौर वकील, कि इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई थी। इसकी जो मिट्टी थी जिससे ये बना था 99 में मुशर्रफ के ज़माने में, और जो इसकी मंशा थी नैबज़ादे पैदा करना और उनको फिर जो है ना वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, वो भी सिरे से गलत थी। तो इसलिए इस कानून को मिटा देना चाहिए था। मगर बहरहाल जो है ना वो फिर इस हवाले से मुख्तलिफ जो है ना लोगों की राय भी थी। और अभी आप लोगों ने कुछ तरमीम की हैं कि ताकि इसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाए और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो, वो काफ़ी हैं तरमीम? अगर वो एक पास हो जाती हैं, या आपके ख्याल में इदारे को अक्सर ख़त्म कर देना चाहिए? मैं स्टिल इस बात पे जो है ना वो कायम हूँ कि इस अदारे को ख़त्म करके, अव्वल तो पुराने वो अदारे FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, और दूसरे अदारे हैं, ठीक, उनके हवाले मामला। वेरी राइट। फाइनल कमेंट जी आफ्ताब जहांगीर साहब। अब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अक्टूबर 2023 में अगले इंतखाबात होंगे, तो बेहतर नहीं है कि तहरीक इंसाफ तैयारी करे और ये जो सारे माशी चैलेंजेस हैं इनका बोझ नून लीग को उठाने दे, अपनी सियासी जो तहरीक है वो चलाते रहें, बजाय इसके कि इस पर इंसिस्ट करना कि जी हमें नए इंतखाबात की तारीख दें? आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए, पहली तो बात ये है कि जो इन्होंने मार्च निकाला था पीपल्स पार्टी ने, वो भी ये कह रहे थे अर्ली इलेक्शन, ये भी अर्ली इलेक्शन कह रहे थे। जब मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल है तो बेहतर यह है कि आवाम को फैसला करने दिया जाए, क्योंकि आवाम भी ये चाहती है कि इलेक्शन हो ताकि हम जो है अपना फैसला दे सकें। अच्छा, चाहे 2000 अक्टूबर में 2023 के अक्टूबर में करवाएं या इसी साल करवाएं, ये तो इनकी मर्जी है, क्योंकि इस वक्त बैठे हुए ये हैं हुकूमत के अंदर, ये जो फैसला करेंगे भाई वही अदालतें भी उसी को तोसी करेंगी, सारा कुछ करेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं फिर ये बार बार कह रहा हूँ कि जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद है उनको अदालतों को चाहिए कि उन पर फौरन करें, कार्रवाई करें और
नैब बहुत शुक्रिया, बहुत इन्होंने ही शुक्रिया, बनाया पॉइंट था। वेल टेकन। बहुत शुक्रिया। जहांगीर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, खेलदास साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।